दोस्तों, परीक्षा पेपर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम MAPS 06 से MA फाइनल ईयर के आज दिसंबर में 2025 में जो एग्ज़ाम हुए थे उसका ओल्ड पेपर मैं लेके आया हूँ, जो अपनी आधिकारिक यूनिवर्सिटी की जो साइट है वहाँ से अपलोड किया गया है। तो देखिए, चलते हैं। सेक्शन 1 है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो होते हैं, उसमें प्रश्न नंबर 1 है भारत की संविधान सभा की 4 मुख्य समितियों के नाम बताइए। उसके बाद है भारत के संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों की कोई 2 विशेषता बताइए। उसके बाद 3 नंबर है राष्ट्रपति के संदर्भ में भारत के संविधान के अनुच्छेद 143 की व्याख्या कीजिए। 4 नंबर है भारत के संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था और यह किसके बारे में था। नंबर 5 है न्यायिक पुनर्वलोकन से आप क्या समझते हैं। 6 नंबर है कावेरी जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों के बीच है। 7 नंबर है मतदान व्यवहार का परिभाषित कीजिए। और 8 नंबर है राष्ट्रीय सुरक्षा के संबंध में बंदूकें बनाम मक्खन विवाद क्या है। तो ये पार्ट 1 ख़त्म हो गया है। अब पार्ट बी है। पार्ट बी में लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं जो 200 शब्द में लिखने होते हैं। इनमें से कोई 4 प्रश्न करने हैं। खंड 1 के अंदर 8 के 8 करने पड़ते हैं और जो भाग ब है उसके अंदर 8 में से कोई 4 प्रश्न करने हैं। अब प्रश्न नंबर 1 है भारत की संविधान सभा में निर्णय लेने की प्रक्रिया की विवेचना कीजिए। 2 नंबर है राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने में आने वाली कठिनाइयों को वर्णन कीजिए। 3 नंबर है क्या भारत की राजनीतिक प्रणाली को सही अर्थों में प्रधानमंत्री शासन प्रणाली कहा जा सकता है। अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए। और नंबर 5 है संविधान द्वारा राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियों पर चर्चा करें। नंबर 6 है भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन करें। नंबर 7 पे है भारतीय दल व्यवस्था में उभरते नए प्रतिमानों को रेखांकित कीजिए। और नंबर 7 है स्वतंत्रता पश्चात शक्ति की राजनीति के निर्धारक के रूप में नौकरशाही की भूमिका को मूल्यांकन कीजिए। और नंबर 8 है पंचायती राज के अशोक मेहता मॉडल पर टिप्पणी करें। अब उसके बाद सेक्शन सी भाग से, इसमें अपने को 500 वर्ड में आंसर देना पड़ता है। तो इसमें 4 में से कोई 2 प्रश्न करने हैं और एक प्रश्न 16 नंबर का होगा। तो प्रश्न नंबर 1 है भारत के संविधान के दर्शन एवं सैद्धांतिक आधारों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। प्रश्न नंबर 2 है भारतीय संविधान में विधायी और संवैधानिक शक्तियों का एक लेख लिखिए। प्रश्न नंबर 3 है केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों का विस्तृत विवेचन कीजिए। और प्रश्न नंबर 4 है क्षेत्रवाद किस प्रकार भारत में राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रवाद की भावना के लिए चुनौती बना है, स्पष्ट कीजिए। ये 2025 के अंदर जितने भी क्वेश्चन आए थे भाग ए, ब और स, तीनों के तीनों मैंने आपको बता दिए हैं। अब ये है 2024 जून में आया हुआ एग्ज़ाम। इसमें भाग ए सेक्शन ए के अंदर प्रश्न नंबर 1 है कि भारतीय संविधान के किन्हीं 4 दार्शनिक आधारों के नाम बताइए। 2 नंबर है भारतीय संविधान के किन्हीं 3 स्रोतों का उल्लेख कीजिए। 3 नंबर है निवारक निरोध को परिभाषित कीजिए। और नंबर 4 है राज्यपाल की 2 विधायिक शक्तियाँ बताइए। नंबर 5 पे है सार और तत्वों के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। नंबर 6 है बाम शेप को परिभाषित कीजिए। और नंबर 7 है मतदान व्यवहार की प्रकृति समझाइए। नंबर 8 है नौकरशाही से आप क्या समझते हैं। अब खंड ब मतलब भाग ब है जो लघु उत्तरीय प्रश्न है 200 शब्द वाले, जो 8 में से आपको 4 करने हैं।
एक प्रश्न के 8 अंक हैं। प्रश्न नंबर 1 है संविधान सभा में निर्णय लेने की प्रक्रिया को समझाइए। नंबर 2 है भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को समझाइए। प्रश्न नंबर 3 है दलीय नेता के रूप में प्रधानमंत्री की भूमिका का परीक्षण कीजिए। नंबर 4 है केंद्र राज्य संबंधों की प्रमुख समस्याओं की पहचान कीजिए। और नंबर 6 है क्षेत्रीयवाद की समस्या के समाधान हेतु कुछ सुझाव दीजिए। उसके बाद है भारत में क्षेत्रीय दलों के लक्षणों को एक टिप्पणी लिखिए। नंबर 7 है नीति निर्माण में नौकरशाही की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। और नंबर 8 है बंगाल के तेभांगा आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब है सेक्शन सी, भाग से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो 4 में से 2 करने हैं। एक प्रश्न 16 अंक का होगा और 500 शब्दों में लिखने होते हैं, मतलब 4-5 पेज आपको भरने ही पड़ेंगे। प्रश्न नंबर 1 है राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की प्रकृति एवं महत्व की व्याख्या कीजिए। प्रश्न नंबर 2 है भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का मूल्यांकन कीजिए। प्रश्न नंबर 3 है भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया पर एक लेख लिखिए। और नंबर 4 है राजस्थान के पंचायती राज प्रतिमान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अब इसके बाद 2023 दिसंबर में जो एग्ज़ाम हुआ था वो क्या था, देखिए सेक्शन 1, भाग ए अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो 30 शब्द में लिखने हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है और 8 के 8 करने हैं आपको। तो भारत के संविधान में कितने मूल कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है। नंबर 2 है क्षेत्रवाद को परिभाषित कीजिए। नंबर 3 है न्यायिक सक्रियता से आप क्या समझते हैं। नंबर 4 है प्रांतीय स्वायत्तता से आप क्या समझते हैं। नंबर 5 है भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के आपातकालों की घोषणा कर सकता है। नंबर 6 है गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं। नंबर 7 है भूमि सुधार से क्या तात्पर्य है। और नंबर 8 है अध्यादेश किसे कहते हैं। अब इसके बाद सेक्शन बी, सेक्शन बी के अंदर 200 शब्दों में लिखना होता है। 4 प्रश्न करने हैं 8 में से, और एक प्रश्न 8 अंक का होगा। प्रश्न नंबर 1 है भारत के संविधान की प्रस्तावना का विश्लेषण कीजिए। प्रश्न नंबर 2 है भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रणाली की समीक्षा कीजिए। प्रश्न नंबर 3 है केंद्र एवं राज्यों के मध्य प्रशासनिक संबंधों को समझाइए। प्रश्न नंबर 4 है न्यायिक पुनर्वालोकन की विवेचना कीजिए। ये रिपीट हो गया प्रश्न। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर एक लेख लिखिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया को समझाइए। प्रश्न नंबर 7 है भारतीय नौकरशाही की मुख्य विशेषताओं की विवेचना कीजिए। प्रश्न नंबर 8 है स्वतंत्रता उपरांत कृषक आंदोलन पर एक लेख लिखिए। अब सेक्शन सी में आ गए हम। सेक्शन सी में वही 500 शब्द में आपको प्रश्न करने हैं और 2 प्रश्न करने हैं। 4 में से 2, एक प्रश्न 16 नंबर का होगा। तो देखो प्रश्न नंबर 1 है भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की व्याख्या कीजिए। प्रश्न नंबर 2 है भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों तथा परिवर्तित हो रही भूमिका की विवेचना कीजिए। प्रश्न नंबर 3 है भारत की संविधान सभा की संरचना तथा कार्यप्रणाली की विवेचना कीजिए। प्रश्न नंबर 4 है भारत में पंचायती राज व्यवस्था की विवेचना कीजिए। अब इसके बाद जून 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका ये पेपर है। तो देखिए सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है कि प्रारूप समिति के 2 सदस्यों के नाम बताइए। नंबर 2 है किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को समाविष्ट किया गया था। उसके बाद है भारत के राष्ट्रपति की किन्हीं 2 शक्तियों को लिखिए। प्रश्न नंबर 4 है भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को परिभाषित कीजिए। 5 नंबर प्रश्न है राजनीतिक दल को परिभाषित कीजिए। 6 नंबर है क्षेत्रवाद की राजनीति क्या है।
नंबर 7 पे है अध्यादेश क्या है, दोबारा आ गया ये प्रश्न। नंबर 8 है संप्रदाय की समस्या के समाधान हेतु 2 तरीके बताइए। ये ओल्ड पेपर कराने का मेरा एक ही मकसद है कि इनमें से ही ये मैंने 4 ओल्ड पेपर लिए हैं, 2025, 24, दिसंबर 2023 और जून 2023। इनमें से ही कुछ क्वेश्चन आपके रिपीट हो जाएंगे, इसीलिए मेरा ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि इनमें से ही कोई प्रश्न आएगा उठ के। इसके बाद मैं आपकी एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन आने वाले हैं एग्ज़ाम में, उसकी मैं एक पूर्ण विस्तृत रूप से एक वीडियो बनाऊंगा। अब भाग ब लघु उत्तरीय प्रश्न, जो 8 में से 4 करने हैं, 200 शब्दों में एक प्रश्न। तो देखिए, भारत की संविधान सभा में निर्णय निर्माण प्रक्रिया की चर्चा कीजिए। नंबर 2 प्रश्न है मूल अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ ये 2 लिखा होता है, जबकि ये प्रश्न नंबर 1 है और ये प्रश्न नंबर 2 है, इसीलिए मैं इसको क्रम वाइज बोल रहा हूँ। प्रश्न नंबर 4 है राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में सरकारिया आयोग की सिफारिशें क्या थी। प्रश्न नंबर 5 है भारत में न्यायिक पुनर्वलोकन के संक्षेप में बताइए। तो ये न्यायिक पुनर्वलोकन जो वाला प्रश्न है, ये रट लो, ये पक्का आएगा 100%। नंबर 5 है केंद्र राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों को स्पष्ट कीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन है नीति निर्माण में नौकरशाही की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। नंबर 7 पे है तेभागा आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्रश्न नंबर 8 है राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के संगठन व कार्यों का वर्णन कीजिए। अब भाग 6 पे आ जाते हैं, जो दीर्घ उत्तरीय है। 4 प्रश्न, उनमें से 2 करने हैं 500 शब्द में, मतलब 4 पेज भरने हैं, और एक प्रश्न 16 नंबर का है। तो प्रश्न नंबर 1 है तत्कालीन परिस्थितियों में भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों एवं स्थिति का मूल्यांकन कीजिए। नंबर 2 है राज्यपाल की सविवेकीय शक्तियों का परीक्षण कीजिए। इसके बाद है भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया पर एक लेख लिखिए। प्रश्न नंबर 4 है भारत में क्षेत्रीयतावाद की समस्या का आलोचनात्मक प्रशिक्षण कीजिए। अब यहाँ पे अपने ये 4 साल के ओल्ड पेपर है वो पूरे हो गए हैं। अब जो आगे वीडियो आएगा उसमें मैं कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डालूंगा, जो कुछ क्वेश्चन इसमें से ही उठा के डालूंगा, और कुछ मेरे को प्रश्न ऐसे लग रहे हैं जो आने वाले हैं, उनको मिलाकर एक कंबाइंड वीडियो बना के डालने वाला हूँ। तो आपको यदि अच्छी लगे तो कमेंट करिए, और मेरे YouTube चैनल परीक्षा पेपर को सब्सक्राइब करो। कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसी लगी और आगे कौन सी वीडियो डालनी है। बहुत बहुत धन्यवाद।